अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गफरान हम क्रिकेट हाजिर है। आपको पता है अब इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच दुबई में खेला जाने वाला है एशिया कप का। और आपको पता ही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान दो मैच ग्रुप में हार चुका है, एक ग्रुप मैच में और एक सुपर फोर के अंदर इंडिया से। पाकिस्तान पाकिस्तान ने पहला मैच में जाहिर है कम स्कोर किया था, 128 रन बनाए थे। उसमें 63 डॉट्स खेली थी पाकिस्तान ने। और उसमें जो है 10 ओवर में कोई रन ही नहीं बनाया, और 10 ओवर के अंदर उन्होंने 128 रन बनाए, यानी 12.8 रन के लिहाज से उन्होंने फिर स्कोर किया बाकी 10 में। तो जाहिर है अगर पाकिस्तान मोमेंटम कायम रखे तो स्कोर बेहतर हो सकता है। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 174 बनाया, जो पार स्कोर से ज्यादा था, क्योंकि यहाँ दुबई में 150 वगैरह पार होता है। तो उसमें फिर पाकिस्तान ने जो है 174 रन बनाए, लेकिन इंडिया ने वो चेस कर लिए। तो बॉलिंग उसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी पाकिस्तान की। तो अब ये जो तीसरा मैच हो रहा है, जो कि फाइनल है, और ये दुबई में खेला जाएगा। दुबई में आपको पता है स्पिन फ्रेंडली पिच है। तो देखते हैं कि दोनों में क्या चांसेस है जीतने के। जैसे मैंने कहा, इंडिया पाकिस्तान कि में क्या फर्क है मैच दोनों टीमों के अंदर। और मैंने पहले कहा था कि इंडिया कैन बी बीटेड बाय एनी टीम, इट्स नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम। अभी उसका हाइप ज्यादा हुआ है। तो अभी देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच होने वाला है उसका क्या चांसेस है। तो मैच की पिच कंडीशन देखते हैं। ये पिच जो है वो बेसिकली दुबई की पिच है, आपको पता है, स्पिनर फ्रेंडली है ये ज्यादा। टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्रीज का राउंड होगा, जो कि कूलर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मैच। और इसमें ड्यू अब जाहिर है अक्टूबर का मंथ शुरू होने वाला है, तो ड्यू फैक्टर्स आना शुरू होने वाला है। अभी कुछ पता नहीं है कि इस मैच में ड्यू फैक्टर कितना काम करेगा। बट आपको पता ही है कि दुबई के ग्राउंड पे एनी टीम चेजिंग चेजिंग विंस मोस्टली। तो अभी आपने देखा था श्रीलंका ने भी चेजिंग में 202 रन इंडिया के खिलाफ चेस कर दिए थे, और मैच टाई अप हो गया था, और वो सुपर ओवर में चला गया था। तो इसलिए अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो डेफिनेटली दे शुड थिंक ऑफ चेजिंग रादर देन पोस्टिंग द टोटल, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है। फर्स्ट थ्री पे वो रिलाई करते हैं, तो उसमें चेज वो कर सकते हैं इवन अगर पाकिस्तान ज्यादा स्कोर करता है। तो इस वजह से पाकिस्तान को एक अच्छे टोटल स्मॉलर टोटल पे अगर इंडिया को आउट कर लेता है तो फिर चेज पाकिस्तान भी कर सकता है। और चेजिंग इज इजियर ओवर हियर। और ड्यू फैक्टर अगर आता है तो ऑब्वियसली और भी ज्यादा बॉलिंग जो है फ्रेंडली हो जाती है बैटिंग के लिए। तो टेम्परेचर जो है जैसे मैंने कहा 36 रहेगा, जो कि स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू प्रीवियस मैचेस। ये जो पिच है वो फ्रेश पिच है, और उसमें थोड़ी सी ग्रास है, जिसमें मतलब ये कि थोड़ी सी सीम बॉलिंग को हेल्प मिलती है इसके अंदर शुरू में। एवरेज जो स्कोर है इस पिच के ऊपर वो है 156 एवरेज स्कोर। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे ज्यादा अगर बनेंगे तो जाहिर है ऑब्वियसली जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके दिमाग में 192 200 का स्कोर होगा डेफिनेटली। और पाकिस्तान भी अगर पहले बैटिंग करता है तो इफ दे डोंट गो ओवर 200 इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड, क्योंकि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है अगेंस्ट टॉप थ्री ऑफ इंडियन, स्पेशली अभिषेक जो है खेल रहे हैं जिस तरह, और सूर्य कुमार यादव हैं वो अभी तक फॉर्म में नहीं आए हैं। लेकिन जो टॉप थ्री है वो स्कोर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं अगर पाकिस्तान 170 वगैरह तक बनाता है, तो दोबारा ये मैच जो है वो जीतना मुश्किल होगा। जहाँ तक उसका ताल्लुक है, हम ये भी देखते हैं कि हेड टू हेड दोनों का रिकॉर्ड्स क्या हैं। और पाकिस्तान ने इसी ग्राउंड के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती थी 2021 के अंदर। और उसमें आफरीदी ने पहले विकेट के अंदर रोहित शर्मा को और राहुल को आउट किया था, और पाकिस्तान ने ये मैच इंडिया से जीत लिया था वो। और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये इसी ग्राउंड पे हुआ था 2021 के अंदर। और अब तक जो मैचेस हुए हैं, दो मैचेस जो इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ खेले हैं, उसमें शाहीन अफरीदी जो है वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए। उन्होंने इंडिया के खिलाफ कोई भी विकेट नहीं ली दोनों मैचेस में। पहले मैच में उन्होंने 23 रन दिए 2 ओवर्स के अंदर, कोई विकेट नहीं ली। और सेकंड मैच के अंदर उन्होंने 3.5 ओवर्स में 40 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। तो इस तरह आफरीदी विकेटलेस हैं अभी तक दोनों मैचेस के अंदर इंडिया के खिलाफ, जो कि पहले ट्रम्प साबित हुए थे, ट्रम्प कार्ड साबित हुए थे पाकिस्तान के लिए। और आफरीदी जो है वो जो मशहूर है फर्स्ट ओवर में विकेट लेने के, उन्होंने अपने लास्ट 2 गेम में बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ पहले ओवर में विकेट लिए हैं, और उनकी स्विंग भी थोड़ी वापस आई है। तो अब वो पाकिस्तान जो पहले अफरीदी खेले थे पहले 2 मैचेस में थोड़े से डिफरेंट नजर आ रहे हैं, और थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव भी नजर आ रहे हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छे चांसेस हैं कि आफरीदी अगर शुरू में अभिषेक को या दूसरों को दूसरी विकेट ले सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। पाकिस्तान की जो है वो अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करना है। बाकी पाकिस्तान के
जो बॉलर्स हैं वो काफी हावी हैं इंडियन बॉलर्स पे। आपको मैं बताऊंगा कैसे इंडियन बॉलर्स काफी स्लो स्कोरिंग की उन्होंने आफ्टर द लॉस ऑफ अभिषेक इन द लास्ट गेम। और उसमें फिर ये है कि पाकिस्तान को नब्बे तो बॉलिंग तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग है वो इतनी ज्यादा क्लिक नहीं कर रही। नंबर 6 to 10 उनके बैट्समैन जो है वो ज्यादा ट्राई नहीं हुए हैं, और टॉप 3 पे ही इंडिया ज्यादातर रिलाई कर रही है। तो टॉप 3 को विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफरीदी ने अपनी कैरियर में T20 के 22 टाइम्स फर्स्ट ओवर के अंदर विकेट ली है। 22 टाइम्स, तो ये एक किसी और के साथ भी रिकॉर्ड शेयर करते हैं ये। तो दैट्स समथिंग गुड। आफरीदी अगर ये रिपीट कर सके तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। हेड टू हेड अगर हम देखें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 आईज के अंदर ओवरऑल इंडिया ने 12 जीते हैं, पाकिस्तान ने 3। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इंडिया ने 5 जीते हैं, पाकिस्तान ने 2। और एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 1 जीता है, जबकि इंडिया ने 4 जीते हैं। तो ये हेड टू हेड मुकाबला जो T20 आईज का है लास्ट फ्यू ईयर्स में वही है। ओवरऑल इंडिया को एज है क्योंकि 12-3 है, और लास्ट 5 ईयर में 5-2 है, और एशियन चैंपियनशिप में 4-1 है। तो अगर देखा जाए इंडियन स्पिनर्स वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें जो पहला मैच था, उसके जो ग्रुप मैच था वो, उसमें इंडियन बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने 6 विकेट्स ली पाकिस्तान की एट 60 रन, 6 for 60, और 12 ओवर के अंदर। और ये इंडिया मैच 7 विकेट से जीत गया था। और जो दूसरा मैच था जो 21 सितंबर को हुआ, उसमें इंडियन के स्पिनर्स ने सिर्फ 1 विकेट ली 64 के रन पे 9 ओवर्स के अंदर। 64, 1 for 64, तो इसमें ज्यादा स्पिनर्स कामयाब नहीं हुए। और ये इंडिया जो है वो 6 विकेट से मैच जीत गया था। चेस किया था पाकिस्तान ने 171 बनाए थे, और उन्होंने जो है वो चेस कर लिया था। तो पाकिस्तान की जो स्पिनर्स जो हैं वो इफेक्टिव थोड़े से रहे हैं। अबरार अहमद और साइम अयूब, जैसा आपने देखा उन्होंने लास्ट मैच में भी 3 विकेट ली। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के पास भी स्पिनर्स हैं जो कि कामयाब हो सकते हैं। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अब तक 22 विकेट्स लूज किए हैं स्पिनर्स को, और बांग्लादेश के खिलाफ 4 for 46 8 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने लूज किए थे। एशिया कप पाकिस्तान ने 2 दफा जीता है, इंडिया ने 8 दफा और श्रीलंका ने 6 दफा। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इसमें फाइनल हो रहा है, वरना एशिया कप में फाइनल नहीं होता, उसमें राउंड रॉबिन होता है, और टॉप 2 टीम्स जो है वो खेलती हैं, और जिसके हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो विनर करार देता है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, इसमें सेमीफाइनल फाइनल हुआ, जिसमें फाइनल की बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा कब। तो ये दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसमें इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे हैं काफी अरसे के बाद। फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा है। तो देखते हैं कौन इसमें जीतता है, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है ऑब्वियसली पूरी ट्राई करेगा कि ये मैच जीत के, एक ही मैच रह गया है, तो ये जीत के ट्रॉफी हासिल करे। इससे पहले 5 टूर्नामेंट्स में दोनों टीमों ने, इंडिया पाकिस्तान ने फाइनल खेले हैं, जिसमें पाकिस्तान को एज है। तो 5 जो है वो टूर्नामेंट्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल में पाकिस्तान ने 3 और इंडिया ने 2 जीते। तो 3-2 से पाकिस्तान को फाइनल में एज है। पाकिस्तान फाइनल में बेहतर परफॉर्मेंस करके जीत चुका है। और जाहिर है एवरी मैच इज डिफरेंट, टीम डिफरेंस है, टीम डिफरेंट है दोनों की, और ऑब्वियसली ऑन दैट डे कौन अच्छा खेलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट स्टैट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान फेवरेट है। अब देखना ही है कि इस मैच के अंदर पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। कुछ हम और स्टैट्स देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं कि पाकिस्तान की वीकनेसेस क्या है और इंडिया की वीकनेसेस क्या है, और कहाँ पे पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और कहाँ इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है पावर प्ले के अंदर फास्ट कोई खेलने की कोशिश करते हैं, अच्छे खासे रन रेट पे जा रहे होते हैं, लेकिन पावर प्ले के बाद पाकिस्तान कंसिडरेबली स्लो हो जाता है रन रेट के अंदर। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान ने जो अपना वो मैच खेला था फर्स्ट वाला इंडिया के खिलाफ, उसमें पावर प्ले के बाद नेक्स्ट 4 जो ओवर्स थे उसमें सिर्फ 7 रन स्कोर किए। 4 ओवर में 7 रन, सिंगल्स नहीं निकाल रहे, डबल नहीं निकाल रहे आप, 4 ओवर में 7 रन स्कोर कर रहे, दैट्स क्रिमिनल। तो इतने सारे डॉट बॉल्स खेलना पावर प्ले के फौरन बाद, आपको पावर प्ले के मोमेंटम को कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि आपने जो है वो, अगर विकेट गिर जाती है तो आप थोड़ा सा उसको टेस्ट मैच बना सकते हैं, इतना स्लो इस क्रिमिनल की आप T20 खेल रहे हैं, और इसके अंदर आपके पास इतनी ज्यादा बॉलें जाया करने के लिए नहीं होती। तो इसलिए, और सेकंड गेम के अंदर आपने देखा पाकिस्तान ने जो है वो पावर प्ले में जो है वो स्कोर अच्छा किया, उसके बाद फिर 36 रन इन नेक्स्ट 4 ओवर्स पाकिस्तान ने स्कोर किए, और जिसमें 4 छक्के और 4 ओवर्स में उन्होंने लगाए। तो उसके उन्होंने मोमेंटम अच्छा बेहतर किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बस 71 रन स्कोर कर लिए थे अपने सेकंड मैच के अंदर। तो
हाफ में थ्रू पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था, उसके बाद थोड़ा स्लो हो गया। उसके बाद फिर वो लास्ट के अंदर थोड़ा सा अफरीदी ने और उन्होंने जो है वो बैट्समैनों ने मिलकर थोड़ा सा स्कोर कर लिया। वरना पाकिस्तान के बाद 90 आराम से बच सकते थे। पाकिस्तान में 20 शॉट, उसके अंदर थोड़ा सा स्लो हो गए थे बिटवीन द ओवर्स ऑफ 16 to 20। उसके अंदर पाकिस्तान को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करना चाहिए कि किस हिटर को भेजना है, किस नंबर पे किसको भेजना है और क्या स्ट्रेटजी हासिल करनी है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की थोड़ी सी वीकनेस है कि ये स्लो जाते हैं आफ्टर पावर प्ले, और मिड ओवर्स के अंदर काफी स्लो रन रेट रहता है इनका, और विकेटें भी ज्यादा इसमें लूज करते हैं ये बिटवीन ओवर नंबर 7 to ओवर नंबर 15। तो इसका थोड़ा पाकिस्तान को कंट्रोल करना पड़ेगा। इंडिया कहाँ पे एक्सपोज हुआ है वो देखते हैं। इंडिया, जैसे मैंने कहा कि टॉप थ्री पे बहुत रिलैक्स है। टॉप थ्री में से अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो ये कंसिडरेबली स्लो हो जाते हैं। आपने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने जो है वो लास्ट 9 ओवर्स में 56 रन स्कोर किए, लास्ट 10 ओवर्स में। और उनका एक प्लेयर सिर्फ 100 स्ट्राइक रेट ऊपर गया उस पीरियड के अंदर। तो आपने देखा कि वहां पे कैसे भी स्लो हो गए। इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जब उनके अभिषेक आउट हो गए थे, थर्ड विकेट गिरी थी, तो वो उन्होंने नेक्स्ट 28 बॉल्स में सिर्फ 30 रन बनाए इंडिया ने। नेक्स्ट 28 बॉल्स पे 30 रन, लेकिन क्योंकि जाहिर है स्कोर पाकिस्तान ने कम किया हुआ था, तो उनको जो है वो कोई मुश्किल नहीं हुई, उन्होंने बना ली स्कोर। बट यू कैन सी द स्कोर फॉल्स कंसिडरेबली जब अगर उनकी विकेट फॉल करती है फर्स्ट थ्री के अंदर। तो ये इंडिया के अंदर, और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो लोएस्ट है। इंडिया का जो है वो स्कोरिंग स्ट्राइक रेट 110.58। तो इसमें पाकिस्तान का जो है वो लोअर ऑर्डर का, मैं कह रहा हूँ ये 6 to 8 नंबर के जो बैट्समैन है, तो उसके अंदर उनका लोएस्ट स्ट्राइक रेट है। तो अगर टॉप ऑर्डर अगर जल्दी आउट हो जाए तो लोअर ऑर्डर जो है वो इतनी फास्ट स्ट्राइक रेट से के साथ नहीं स्कोर कर पा रहा है। जबकि पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर अच्छा चल रहा है, और उन्होंने जो है 142.28 रन इनका स्ट्राइक रेट है, फास्टेस्ट इन ऑल दीज टीम्स। और इसमें जो है पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज है कि लोअर ऑर्डर अच्छा खेल रहा है, तो दे आर नॉट रिलाइंग ऑन 1 or 2 बैट्समैन। T20 में जैसे मैंने कहा, 2 बैट्समैन अगर खड़े हो जाए उसके ग्रिड उसके अराउंड अगर लोग को थोड़ा सा स्कोर कर लें तो अच्छा स्कोर हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान में भी अगर कोई 2 बैट्समैन जो है वो ये डिसाइड कर दें कि उन्होंने 50 स्कोर करनी है, तो बाकी बैट्समैन जो है वो उनको सपोर्ट करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो इंडिया को थोड़ा सा उसमें प्रेशर में लाया जा सकता है। लोग ये कह रहे हैं कि ये बैटल जो है वो आफरीदी और अभिषेक के दरमियान होगी। अगर आफरीदी अभिषेक को जल्दी आउट कर देते हैं तो पाकिस्तान के चांसेस होंगे। क्या आफरीदी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अभी तक जो हुआ है, 2 मैचेस जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुए हैं, उसमें अभिषेक को एज हासिल है। उन्होंने आफरीदी ने इंडिया के खिलाफ जो 2 मैचेस खेले उनमें कोई विकेट हासिल नहीं की। तो अभी वो सेकंड हाईएस्ट, मतलब सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक। 9 विकेट आफरीदी नहीं है, जिसमें 0 अगेंस्ट इंडिया है इस वक्त तक। इसमें इंडिया ने जो है वो 63 रन इस मैच किए उनको 5.5 ओवर्स में, इन 2 गेम्स, 2 गेम में 63 रन आफरीदी ने दिए 5.5 ओवर्स के अंदर। तो जाहिर है काफी ज्यादा रन है और कोई विकेट भी नहीं है इसके अंदर। तो लेकिन अभी लास्ट 2 मैचेस में अफरीदी ने 3 विकेट्स लिए हैं हर गेम के अंदर, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ। और जिसकी वजह से पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, और लो स्कोरिंग मैच को डिफेंड करने में कामयाब हुआ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर अफरीदी जो है वो थोड़ा सा अपने प्रीवियस टच के अंदर वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी स्विंग भी नजर आई है, थोड़ी सी जो है वो बॉल पे कंट्रोल भी है, और इसमें विकेट भी उन्होंने फर्स्ट ओवर के दोनों में उन्होंने फर्स्ट ओवर में विकेट लिए, जैसे कि जिसके लिए वो मशहूर है। तो इस लिहाज से शायद आफरीदी बेहतर कर पाए, और इसलिए राइटली लोग समझ रहे हैं कि आफरीदी वर्सेस अभिषेक मुकाबला है ये। दोनों में से जो काउंटर कर जाएगा तो वो मैच को शायद ले जाए, और वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट साबित हो गए इन विनिंग द मैच। तो इसलिए अब इसमें यह है कि सिंस 2021 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स के बाद से आफरीदी वर्सेस इंडिया एक विकेट है सिर्फ 14 ओवर्स के अंदर 4 मैचेस में। यानी कि उस मैच के बाद, 2021 के मैच के बाद से 4 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हुए, इसमें 14 ओवर्स के अंदर एक विकेट आफरीदी को मिली है। तो उस लिहाज से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ नहीं रही है। लेकिन अभी ये जाहिर मैच डिफरेंट है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। और आफरीदी हैज द वर्स्ट स्ट्राइक रेट अगेंस्ट इंडिया, कमी 8.8 रन पर ओवर। तो देखिए काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग है ये। और जाहिर है इनका जो है सेकंड वर्स्ट है अमंग ऑल द प्लेइंग नेशंस। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका 9.06 है, इंडिया के खिलाफ 8.8 है। तो इसलिए अभी देखना ये कि अभिषेक जो है वो उन्होंने जो है वो आफरीदी को पहले मैच के अंदर पहली बॉल पे चौका और सेकंड बॉल पे छक्का मारा था।
तो फर्स्ट 2 बॉल्स के अंदर 10 रन बनाए थे उन्होंने अफ्रीदी के ग्रुप मैच के अंदर। और सेकंड मैच जो हुआ था उसमें अभिषेक ने जो है वो फर्स्ट बॉल पे 6 मारा था सुपर 4 की गेम के अंदर। तो इस तरह अभिषेक कोशिश करते हैं कि आफरीदी को कॉन करके राइट फ्रॉम द बिगनिंग उनको प्रेशर में लेके आए। अब आफरीदी को देखते हैं कि इस मैच में वो कैसे क्या स्टडी हासिल करते हैं और क्या उन्होंने उनकी वीकनेस को स्टडी किया है और किस तरह से वो बॉल करते हैं। तो जाहिर है। और अभिषेक वर्सेस आफरीदी अगर देखा जाए तो सितंबर 14 की गेम में उन्होंने 22 रन स्कोर किए ऑफ 8 बॉल्स और आफरीदी के अगेंस्ट। और उन्होंने सितंबर 21 की गेम में जो कि सुपर 4 का गेम था उन्होंने 9 रन स्कोर किए ऑफ 6 बॉल्स आफरीदी के गेंद गेंद के ऊपर। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इन दोनों का मुकाबला अच्छा खासा है, इसीलिए लोग समझ रहे हैं कि ये असल मुकाबला इन दोनों के दरमियान होगा। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो लोअर ऑर्डर उनका अच्छा खेल रहा है, मिडिल एंड लोअर ऑर्डर, तो इसलिए इंडिया का जो लोअर ऑर्डर है वो इतना अच्छा नहीं स्ट्राइक कर रहा। और अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ इतना ज़्यादा, लेकिन जहाँ हुआ है उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है। टॉप 3 पे ही और 4 पे वो रिलाई करते हैं ज़्यादातर। कुछ और स्टैट्स अगर हम देखें तो इसमें ये है कि अभिषेक जो है वो फोर्थ इंडियन बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 50 की हैट्रिक की है। और इसमें जो है जाहिर है फोर्थ तीनों बैट्समैनों ने ये कारनामा अंजाम दिया है। तो अब देखते हैं कि ये फर्स्ट बैट्समैन बनते हैं फोर्थ 50 लगातार बनाने वाले। अर्शदीप जो है वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने T20 के अंदर जो है 100 विकेट्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। हार्दिक इज 2 शॉर्ट ऑफ 100। तो अगर 2 कर लेंगे तो उनकी भी 100 हो जाएंगी। अबरार का जो स्पेल है 4 ओवर्स 8 0 मेड इन 8 runs 1 over इज मोस्ट इकोनॉमिकल बाय एनी स्पिनर इन एशिया कप हिस्ट्री। तो ये उनका बेस्ट बॉलिंग किसी भी स्पिनर का एशिया कप की हिस्ट्री के अंदर है। इसके अलावा इंडिया जो है वो अनबीटेन रहा 216 की वर्ल्ड कप के अंदर, सॉरी एशिया कप के अंदर, और 218 के एशिया कप के अंदर, और इसमें भी इंडिया अब तक अनबीटन है। तो देखते हैं ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने वाला है कल, उसमें इंडिया अनबीटन रहता है कि नहीं रहता। तो ये थर्ड टाइम होगा अगर इंडिया अनबीटन रहता है। तो ये एक छोटी सी स्टैट्स थी जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब कुछ पॉजिटिव्स देखते हैं कि पाकिस्तान को कहाँ पे पॉजिटिव्स नजर आते हैं, पाकिस्तान कहाँ पे एज है और पाकिस्तान कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सकता है। आपने देखा कि इंडिया इज द फर्स्ट टीम जिसने 202 रन कंसीड किए श्रीलंका ने बैटिंग सेकंड करते हुए। इंडिया ने पहले 22 बनाए, तो इज द फर्स्ट टीम टू स्कोर 202 इन दिस टूर्नामेंट। और जहाँ पे पार स्कोर 150 156 वगैरह है, उन्होंने 200 क्रॉस किया फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन वो चेस भी करवा दिया उन्होंने, तो उनके बॉलर्स इतने इफेक्टिव नहीं हुए और श्रीलंका ने ये चेस किया। उनके श्रीलंका एक बैट्समैन ने निशांत का ने जो है वो सेंचुरी स्कोर की 58 बॉल्स के ऊपर। तो जाहिर है इस इंडियन बॉलर्स आर अंडर प्रेशर, उससे जाहिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, थोड़ा पड़ा होगा। इंडिया जीत गया ये मैच सुपर ओवर के अंदर, बट श्रीलंका ने काफी टफ टाइम दिया। जैसे मैंने कहा कोई भी टीम इंडिया को हरा सकती है इस ओवर हाइप टीम। तो कोशिश पाकिस्तान की भी हो सकती है कि उससे कुछ पॉजिटिव ले। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो ओमान ने 188 फॉर 8 स्कोर किए। इंडिया ने 188 फॉर 8 स्कोर किए थे अगेंस्ट ओमान, यानी 8 विकेटें ओमान के खिलाफ उन्होंने जो है वो लूज कर दी थी। और ओमान ने भी 167 के खिलाफ स्कोर कर दिए थे फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो ओमान जैसी टीम जो कि इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, और पाकिस्तान को 67 तो ऑल आउट कर दिया था ओमान को, उसके उसने इंडिया के खिलाफ 167 फॉर 4 बनाए। तो यहाँ पे पाकिस्तान देख सकता है पॉजिटिव कि जब ऐसी टीमें बना सकती है तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो दे हैव टू हैव अ सेल्फ बिलीफ। तो दैट्स व्हाट वाज एडवांटेजेस। इसी तरह इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो उसमें आपने देखा था 168 फॉर 6, 6 विकेटें उनकी लूज हो गई थी इवन अगेंस्ट बांग्लादेश। और 168 रन उन्होंने सिर्फ बनाए, इससे ज्यादा नहीं बनाए। तो पाकिस्तान ने तो उनके खिलाफ 171 बनाए थे। लेकिन बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी चल रही थी, 10 ओवर तक 10 रन पर ओवर पे वो तकरीबन जा रहे थे। उसके बाद उनकी विकेटें गिरनी शुरू हो गई और वो संभल नहीं पाए, 127 पे ऑल आउट हो गए। इस तरह मैच जो है वो इंडिया जीत गया था। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो छोटा टोटल स्कोर जो है वो डिफेंड किया। पाकिस्तान ने 135 फॉर 8 बनाए थे और बांग्लादेश को 124 पे रेस्ट्रिक्ट किया फॉर 9। तो इस तरह पाकिस्तान ये मैच 9 रन से 11 रन से जीत गया था। तो इसलिए पाकिस्तान का ये पॉजिटिव है कि एक अच्छी टीम जो कि मतलब अच्छा खासा स्कोर कर रही थी और काफी करीब तक पहुंच गई थी, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 135 रन नहीं स्कोर करने दिए। तो बॉलिंग इज गुड, डूइंग गुड। तो ये एक पाकिस्तान का पॉजिटिव है। यू कैन कंपेयर दिस मैच अगेंस्ट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। इसी तरह जो है वो श्रीलंका के खिलाफ इंडिया ने 202 रन बनाए फॉर 5, 5 विकेट उन्होंने लूज कर दी थी। और उसके खिलाफ श्रीलंका ने 202 फॉर 5 बनाए। और फिर ये मैच सुपर ओवर से
गया और उसमें इंडिया ने जीता। पाकिस्तान ने जबकि श्रीलंका को 133 फॉर 8 रेस्ट्रिक्ट किया पहले खेलते हुए, और पाकिस्तान ने उसके खिलाफ 5 विकेटों पे 138 रन बना के मैच जीत लिया था। और आपने देखा कि जाहिर ये लो स्कोरिंग मैच था, पाकिस्तान ने इसमें चेस करके मैच जीता। तो श्रीलंका को 133 फॉर 8 पे रेस्ट्रिक्ट किया, जिसने इंडिया के खिलाफ 200 रन बनाए। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे, जो कि इंडिया जो है वो एक्सपोज हो सकता है। अच्छी बॉलिंग आप अगर करें और थोड़ी सी डॉट बॉल्स पे के तो जाहिर है, और अर्ली विकेट से रखी, क्योंकि आपको पता ही है कि ये टॉप 3 पे रिलाई करते हैं। अगर आपने अर्ली विकेट्स ले ली तो लोअर ऑर्डर अभी तक इतना एक्सपोज नहीं हुआ है। पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर लोअर ऑर्डर को वो कंट्रोल कर लें, और पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर इंडिया को अगर फर्स्ट बैटिंग करता है तो लो स्कोर पे आउट करने में कामयाब हो, और फिर सेकंड बैटिंग करें। टॉस जीतने के बाद बैटिंग डेफिनेटली सेकंड करनी चाहिए। अंदर अगर अगर फर्स्ट बैटिंग आ जाती है, टॉस हार जाते हैं, तो डेफिनेटली स्कोर ऑफ 190 प्लस आपके दिमाग में होना चाहिए। लेस देन 188 190 आपके समझने के चांसेस बहुत कम हैं जीतने के, क्योंकि इंडिया की जो है वो बैटिंग लाइनअप अगर टॉप वाली जो है वो फायर कर गई तो फिर दे विल हैव इनफ पावर इन द लोअर ऑर्डर एज वेल टू कंप्लीट द मैच एंड विन इट। तो यही मेरी प्रिडिक्शन है कि इंडिया ऑन पेपर इज वेरी स्ट्रांग, और ऑन द पेपर इंडिया की जीतने के चांसेस काफ़ी आई हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान को इक्वली रेट कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इज नथिंग टू लूज। 2 मैचेस हार चुके हैं वो, तो इतना प्रेशर उनके ऊपर नहीं है, प्रेशर इंडिया के ऊपर है। प्रेशर इंडिया के ऊपर इसलिए भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया फाइनल्स के अंदर 3-2 से जो है वो डाउन है। यानी पाकिस्तान 3 दफ़ा जीता है, इंडिया 2 दफ़ा। 5 फाइनल्स जिन्होंने खेले हैं पिछले, तो इस तरह पाकिस्तान को थोड़ा सा एज है, और पाकिस्तान कैन जस्ट गो ऑल आउट एंड सी व्हाट हैपेंस। लेकिन जाहिर है अगर विकेटें जल्दी जल्दी गिर जाती हैं पाकिस्तान की, तो फिर थोड़ा सा स्लो डाउन करें और फिर रीबिल्ड करें। बिल्डिंग पार्टनरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक सेट टारगेट दिमाग में जब तक नहीं होगा, और हर बंदे को अपना रोल पता होना चाहिए कि मुझे कब हिट करना है, कौन सी बॉल को किस मेरिट पे खेलना है, कितना फास्ट खेलना है। दे शुड हैव वेल डिफाइंड रोल, देन ओनली यू कैन अचीव द टारगेट। अगर ये है कि बस आए और हिट कर रहे हैं और दे डोंट नो द सिचुएशन ऑफ मैच, सिचुएशन मैच अवेयरनेस नहीं है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट विल नॉट कम। और इम्प्रूव करनी पड़ेगी फील्डिंग दोनों साइड को। दोनों साइड ने काफी कैचेस छोड़े हैं पिछले मैचेस में, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा कि आप एक्स्ट्रा रन ना दें, और फील्डिंग में थोड़ा सा बेहतरी लेके आए दोनों टीमें। तो होपफुली वी विश के मैच वन साइडेड ना हो, और एक अच्छा फाइनल साबित हो, और पाकिस्तान और इंडिया जो भी जीते वो एक भरपूर मुकाबले के बाद जीते। तो चांसेस यही है कि इंडिया जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान ये काफी टफ टाइम दे सकता है इंडिया को, और मैच जीत भी सकता है अगर थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करे कंडीशंस को। और जाहिर है मैंने जैसे कहा कि सीमिंग विकेट होगी थोड़ी सी, तो पाकिस्तान को अपने दोनों फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्पिन हैवी नहीं करना चाहिए। स्पिनर्स को इंडिया अच्छा खेल लेते हैं, तो चांसेस पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के साथ ज़्यादा है। ठीक है, सो आई बी बैक विद पोस्ट मैच एनालिसिस। तो मेरी तो प्रेडिक्शन यही है कि पाकिस्तान विल गिव अ गुड टाइम, टफ टाइम टू इंडिया, और पाकिस्तान जीत भी सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो इंशाल्लाह विल बी बैक विद सम पोस्ट मैच एनालिसिस। स्टे ट्यून, प्लीज प्रमोट क्रिकेट क्रिकेट जीए। और जैसे मैंने कहा, हम लोग इसके अंदर स्टैट्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आते हैं, एंड वी प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। थैंक यू वेरी मच, आई विल बी बैक सून।